राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा। जैसे कि हमें पता है कि कक्षा 8 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाती है जिसका नाम है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा, जिसमें यदि छात्र का चयन होता है तो 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति छात्र को प्रदान की जाती है कक्षा 9 से 12 तक। अब राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा के लिए जो आदेश हैं इस नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए वो जारी कर दिए गए हैं। साथ में जो ऑनलाइन आवेदन करने के ऑप्शन हैं वो भी दे दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा है इसके लिए हम कब तक आवेदन कर सकते हैं, अंतिम तिथि क्या है, इसकी परीक्षा कब आयोजित होगी, इसका पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, कितने प्रश्न आएंगे और इसमें कौन कौन से छात्र पात्र रहेंगे, वो सभी कुछ जानकारी हम आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जैसे राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा, इसके लिए पात्रता की यदि हम बात करें तो वर्तमान सत्र में कक्षा 8 में अध्ययनरत वे सभी छात्र पात्र होंगे जिनका परीक्षा परिणाम कक्षा 7वीं में अर्थात विगत वर्ष कक्षा 7वीं में कम से कम 55% जो प्राप्तांक हैं वो छात्र ने प्राप्त किया हो तो वे छात्र पात्र हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जो एससी और एसटी कैटेगरी के छात्र हैं इन्हें 5% की छूट दी जाती है। साथ में जो दिव्यांग छात्र है इन्हें भी छूट दी जाती है। आय की यदि हम बात करें तो पालक की अधिकतम जो आय है 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसकी समय सीमा की यदि हम बात करें कि आवेदन हम कब तक कर सकते हैं तो आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 25 जुलाई 2024 दी गई है। साथ में अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 अर्थात 10 अगस्त 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यदि परीक्षा की हम बात करें तो 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार के दिन राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट की जो परीक्षा है वो होगी। परीक्षा केंद्र यदि हम देखें तो इसके लिए जैसे कि आपको भी पता है कि प्रवेश पत्र जो RSK-MP पोर्टल है इसमें दिए जाते हैं और प्रवेश पत्र में ही बताया जाता है कि छात्र का जो परीक्षा केंद्र है, सेंटर है, वो कहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब यदि पाठ्यक्रम की हम बात करें तो राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। हाँ, कक्षा 7 और 8 की जो विषय वस्तु है इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों की संख्या की हम बात करें तो 90 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 90 मिनट के होते हैं। तो इस प्रकार से जो पाठ्यक्रम है, समय सीमा है वो हमने देख लिया। अब आवेदन करने की यदि हम बात करें तो कोई भी शिक्षक अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से RSK-MP पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं और इसके उपरांत अपनी शाला के छात्रों का जो आवेदन है वो कर सकते हैं। आवेदन करना बहुत ही आसान है, इसमें कठिनाई नहीं होती है। साथ ही इसमें विशेष बात है कि छात्र की जो जानकारी है पहले से इसमें प्रदर्शित होती है। जिस छात्र का आपने चयन किया उसको जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो उसकी सारी जानकारी प्रदर्शित होने लगेगी। अब यदि इन जानकारियों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं और इसके बाद में आवेदन को सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप आवेदन सबमिट कर देंगे तो इसके बाद में जन शिक्षा केंद्र और संकुल स्तर से आवेदन को वेरीफाई किया जाता है। अब आवेदन के साथ में शाला स्तर से आपको जो पालक है इसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि छात्र दिव्यांग है तो दिव्यांग से संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो भी इसमें अटैच होगा। इसके अतिरिक्त कक्षा 7 की जो अंक सूची है वो भी इसमें संलग्न करना होता है। तो इस प्रकार से कुछ दस्तावेज आपको आवेदन के साथ में संलग्न करना होता है। इसके बाद आपने जो आवेदन सबमिट किया है इसे वेरीफाई कर दिया जाता है। जब छात्र का आवेदन वेरीफाई हो जाता है इसके कुछ दिनों के बाद में इनके जो प्रवेश पत्र हैं वो ऑनलाइन RSK-MP पोर्टल पर जनरेट हो जाते हैं और इससे पता चलता है कि छात्र का जो सेंटर है, परीक्षा केंद्र है, वो कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं कि RSK-MP पोर्टल पर राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा के लिए हम छात्रों का जो आवेदन है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि छात्रों की जो आवेदन है पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस परीक्षा के लिए हम ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउज़र में RSK-MP पोर्टल ओपन करना है। RSK-MP पोर्टल ओपन करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार में आपको टाइप करना होगा rskmp.in। इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे जहां यूज़र आईडी में आपको अपना यूनिक आईडी फिल करना है और पासवर्ड में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी जो कि एजुकेशन पोर्टल पर रजिस्टर्ड है वो डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें फिल कर देना है अपने पासवर्ड में। यदि आपने अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया है तब तो हम अपना यूनिक आईडी और जो पासवर्ड जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर देते हैं। इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे आपको सेम फिल कर देना है
और इसके बाद में सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकंड ही ऑप्शन दिया गया है NMMSS, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने का सेकंड ऑप्शन। हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन नीचे आ जाएंगे। पहला रहेगा रजिस्ट्रेशन का, इससे हमें छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड जो है गाइडलाइन का है, इसमें सारे निर्देश हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। थर्ड जो ऑप्शन है डेटा सिंक करने के लिए है, और फोर्थ जो ऑप्शन है रिपोर्ट चेक करने के लिए है। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें स्टूडेंट डेटा जो है इसे सिंक कर लेना है। जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट डेटा सिंक विथ शिक्षा पोर्टल, इसमें होगा क्या कि शिक्षा पोर्टल में जितने भी आपके छात्र मैप हैं वे सभी छात्र RS के MP पोर्टल पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके प्रोसेस कर लेना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज हमारे सामने आएगा जहां हमें कक्षा का चयन करना होगा। तो चूंकि कक्षा 8 के छात्रों का हम आवेदन कर रहे हैं तो कक्षा 8 हम यहां से सेलेक्ट करते हैं और सिंक स्कूल डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो अपडेट का एक ऑप्शन आ जाएगा, सक्सेसफुली अपडेट डेटा हो चुका है, इसे हमें ओके कर देना है। अब हम राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फिर से जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है NMMSS, इस पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन को ओपन कर लेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारी शाला में कक्षा 8 में जितने छात्र हैं उन सभी छात्र के नाम नीचे आ जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले सीरियल नंबर दिया गया है, इसके बाद में छात्र की समग्र ID दी गई है, कक्षा दी गई है, छात्र का नाम दिया गया है, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी दी गई है। तो इस प्रकार से आप जानकारी इसमें देख सकते हैं। अब आवेदन करने के लिए सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि एक्शन लिखा हुआ है और नीचे राइट का एक एरो आप देख सकते हैं प्रत्येक छात्र के सामने। जिस छात्र का आपको आवेदन करना है उस छात्र के नाम के सामने जो राइट का एरो दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि संबंधित छात्र की जो जानकारी है वो ओपन हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे कि इसमें छात्र का समग्र ID लिखा हुआ है, स्कूल का डाइस कोड आप तो देख सकते हैं वो चेंज नहीं होगा, और छात्र की जो समग्र ID है वो चेंज नहीं हो पाएगी, और स्कूल का जो नाम है इसे भी आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद में जितनी भी जानकारी है इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे छात्र का नाम, अब यदि आपको लगता है कि छात्र के नाम की जो स्पेलिंग है वो त्रुटिपूर्ण है तो आपको सिंपली बॉक्स पर क्लिक करना है और जो भी करेक्ट छात्र का नाम हो, स्पेलिंग जो करेक्ट हो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में छात्र की डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखी हुई है, यदि त्रुटिपूर्ण है तो इसमें सुधार लें। इसके आगे आप देखेंगे कि क्लास दी गई है। आगे आप इसमें देख सकते हैं मीडियम। अब यहाँ पर आपको मीडियम का चयन करना है, जो माध्यम है इसका चयन करना है कि छात्र किस माध्यम में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट की जो परीक्षा है वो देना चाह रहा है। तो जो भी माध्यम हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में जेंडर दिया गया है, यदि त्रुटिपूर्ण जेंडर इसमें प्रदर्शित हो रहा है तो जेंडर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में कैटेगरी, यदि कैटेगरी भी त्रुटिपूर्ण इसमें है तो इसे भी आप बदल सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि दिव्यांगता की जो श्रेणी है, यदि छात्र 40% से अधिक दिव्यांग है तब नीचे बॉक्स में आपको यस करना है, और नहीं है तो नो पर ही क्लिक रहने दें। अब यदि यहाँ पर छात्र जो है दिव्यांग है, यस पर आप क्लिक करते हैं तो आगे के बॉक्स में दिव्यांगता की जो श्रेणी है वो आपको बताना होगा। इतनी जानकारी भर देने के बाद में अब आगे आप देख सकते हैं कि कक्षा 7वीं का उत्तीर्ण का ग्रेड आपको छात्र का देना होगा। तो यहाँ जिस ग्रेड में छात्र उत्तीर्ण हुआ है वो ग्रेड सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में छात्र का जो आधार नंबर है वो आपको फिल करना है। आधार नंबर फिल करना अनिवार्य है, बिना आधार नंबर के आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ पर हम छात्र का जो आधार नंबर है वो फिल कर देते हैं। आधार नंबर फिल कर देने के बाद में अब नीचे आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स की डिटेल है वो भी फिल करना होगा, जिसमें पिता का जो नाम है वो पहले से फिल मिलेगा आपको। यदि त्रुटिपूर्ण है तो इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में पिता की जो शिक्षा है, किस स्तर तक पिता ने अध्ययन किया है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि पिता का व्यवसाय भी हमें बताना होगा कि पिता करते क्या हैं, उनका व्यवसाय क्या है। तो जो भी पिता का व्यवसाय हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में माता का नाम यहाँ पर फिल है, माता की जो शिक्षा है वो किस स्तर तक है वो आपको चयन करना है। इसके बाद में माता का जो व्यवसाय है वो सिलेक्ट कर लेना है। यदि गृहिणी है तो गृहकार पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में पालक का जो मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना होगा, अनिवार्य नहीं है लेकिन यदि हो तो आप इसमें फिल कर दें। इसके बाद में आप देखेंगे कि अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो आपको इसमें बताना होगा। तो जो भी हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। आपको ऑप्शन मिलेंगे 1 लाख या उससे कम, 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख, 3 से 3.5 लाख। तो जो भी
पालक की आय है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और अंत में आपको यहाँ पर जो पेरेंट्स डिटेल है इसमें आपको उनका जो एड्रेस है वो फिल करना होगा। और एड्रेस फिल कर देने के बाद में अब आप देखेंगे कि लास्ट में जो दिया गया है छात्र की पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो इसमें अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे इसका अधिकतम साइज 3 MB तक होना चाहिए। तो आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ से आप फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी छात्र की फ़ोटो हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। तो जैसे हम छात्र की फ़ोटोग्राफ्स जो है इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फ़ोटो आप सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। सिंपली अब आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है, लेकिन अपडेट पर क्लिक करने के पहले एक बार फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें और 100% श्योर होने के बाद में आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो एक सत्यापन के लिए मैसेज आएगा, आपको यस अपडेटेड इट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे कि जिस छात्र का हमने ऑनलाइन आवेदन किया है उस छात्र के नाम के ऊपर एक ग्रीन कलर की जो पट्टी है वो बन चुकी है। तो इस प्रकार से जितने छात्रों का हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आवेदन कर देंगे ऑनलाइन, उनके नाम के ऊपर इस प्रकार से मार्किंग हो जाएगी। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से हम राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा हेतु छात्रों का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें बताना चाहेंगे कि आवेदन करते समय यदि कोई त्रुटि हमसे हो जाती है तो फिर से एक्शन के नीचे जो सिंबल बना हुआ है इस पर क्लिक करके आप इसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो छात्र की सारी जानकारी ओपन हो गई है, तो इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा हेतु हम ऑनलाइन आवेदन RSK MP पोर्टल पर कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।